क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के अंतर्गत वो अच्छी बातें बताते हैं कि सृष्टि का नियंता कौन है, ये सृष्टि कैसे चलती है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। इस तरीके के गहन चिंतन आपको दिए जाते हैं, उससे आपके जीवन की दिशा बदल जाती है और आपका जो रॉन्ग बिलीफ है, जो गलत सोच है, वो सही सोच के अंदर बदल जाती है। तो इसीलिए आत्मविज्ञान कार्यक्रम आप रोज देखते रहिए। इसमें नए नए एपिसोड प्रतिदिन दिखाए जाते हैं। आज बहुत सुंदर एपिसोड हम आपको दिखा रहे हैं कि मानव तन की सार्थकता। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। हमने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है और इस धरती के ऊपर कुल अभी 7 अरब की जनसंख्या है और मनुष्य इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, क्योंकि मनुष्य के पास के अंदर विकसित इंद्रियां हैं, विकसित मन है, विकसित बुद्धि है, विकसित चित्त है, विकसित प्रज्ञा है और विकसित आत्मा है। और इस मनुष्य के अतिरिक्त 84 लाख जीवा योनि का कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो कि इतना विकसित हो। इसीलिए मनुष्य जीवन की बहुत बड़ी सार्थकता है और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, इतना रिस्पॉन्सिबल प्राणी है कि पूरी सृष्टि का संरक्षण करने का जुम्मा उसका है, क्योंकि वो चिंतनशील है, विकासशील है और वही सारी चीजें प्रवृत्ति इसमें करता रहता है। पशु पक्षी बेचारे क्या करेंगे, उनकी तो बुद्धि लिमिटेड है, वो तो अपना भरण पोषण ही कर सकते हैं, अपने शरीर की आवश्यकताओं पूर्ति कर सकते हैं। पेड़ पौधे बेचारा क्या कर सकते हैं, वो तो हमारे वैसे तो बहुत बड़े वो हेल्पफुल हैं। पेड़ पौधे जितने ही हैं हमको ऑक्सीजन देते हैं और वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, हमारे बड़े हितैषी है। पर उनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है कि वो किसी को दे सके, किसी को बता सके और कोई अच्छी चीज बता करके व्यक्ति की चिंतन धारा को बदल सके। तो अब देखिए, इन सब बातों से क्या निष्कर्ष आता है कि जो ये तन मिला है बहुत अमूल्य है, ये पारसमणि है, ये हमारा जो है एक नंदन वन है और ये हमारा चिंतामणि रत्न है, ये हमें व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। देखिए, मानव जीवन की सार्थकता और निरर्थकता कैसे है, मैं आपको दोनों चीजें बताना चाहता हूं और सार्थकता हम कैसे प्राप्त करें उसका उपाय भी बताऊंगा। हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम थ्योरी के साथ साथ में प्रयोग देता, हर एपिसोड के अंदर प्रयोग दिए जाते हैं ताकि व्यक्ति जो थ्योरी बताई जाती है उस प्रयोग पर चल करके और वो अपने जीवन को अच्छा बना सके। सबसे पहले इस मानव तन की निरर्थकता क्या है। देखिए, हमने जन्म लिया, जन्म लेते ही जो है हम जिस धर्म के वाले होते हैं वो जो सबसे पहले हमारा नाम दिया है, मैंने जन्म लिया, मेरे पिता ने मेरा नाम दिया सोहन राज। मैं जिंदगी भर अपना नाम सोहन राज करता रहा। फिर कुछ समाज के हमारे लोग आए, जाति के लोगों ने कहा तुम तातेड़ हो, ओसवाल हो, तो मैं सोहन राज तातेड़ लिखता रहा, बोलता रहा, कहता रहा। और उसके बाद के हमारे कुछ धर्म के लोग आए, उन्होंने कहा तुम ओसवाल जाति के हो, तुम जैन धर्म के नहीं हो, तुम्हारे माता पिता जैन धर्म के नहीं हो। तो मैं जिंदगी भर जैन धर्म का अनुयायी रहा, सोहन राज तातेड़ जैनी के रूप में अपने आप की पहचान बताता रहा। उससे क्या हुआ? देखिए, ये भी एक अच्छा दृष्टिकोण है, मैं बताता हूं, लेकिन उससे क्या हो, कर्तापन आ जाता है। मुझे मैं और मेरा का कर्तापन आता है और ये कर्तापन ही समस्त कर्मों का बंधन करने वाला है। व्यक्ति को मैं और मेरे के दायरे से हट जाना चाहिए, बल्कि उसको 2 अकाउंट रखने चाहिए। एक तो शरीर का अकाउंट है, ये शरीर तो करने वाला है,
ये शरीर तो भोगने वाला है, लेकिन कराने वाला कोई और है। जो मैं हाथ हिला रहा हूँ, जो मैं प्रणाम कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, ये सब क्रिया कराने वाला कोई और है। उसने मेरे भौतिक शरीर को जो है एक एक कोशिका को चार्ज किया, चार्ज करके ये आत्मवत बन गया और मैं बोलता रहा। अगर मैं सिर्फ मैं और मेरे के लेवल पर रहूं तो मेरा प्योर स्वार्थ का जो है वो संसार है। स्वार्थी लोग क्या सोचते हैं, मैंने पिया, मेरे पहल ने पिया, कुआ ढहे तो ढहे, यानी वो इंद्रिय सुख से परे नहीं जाते हैं। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे पोते, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरी ज्वेलरी और मेरा पद और प्रतिष्ठा, ये सारा शरीर से जुड़ा हुआ अकाउंट के अंदर ही रहते हैं। वो भी सामान्य व्यक्ति जीते हैं। मैं उसको निरर्थक बात नहीं कहता हूं, पर सार्थकता क्या है? अगर हमारे को इतना सब करने से अगर 10% प्रॉफिट मिलता, और सार्थकता की मैं बात बताऊंगा तो आपको 100% प्रॉफिट मिलेगा। और वो सार्थकता तन की पूरी सार्थकता कैसे ली जाए वह भी बताना चाहूंगा। देखिए, अब मैं थोड़ा स्वार्थ के दायरे से परार्थ के अंदर जाता हूं। स्वार्थ की चिंता को छोड़ के परार्थ की चिंता में जाता हूं, तो स्वार्थ की चिंता तो खाली व्यक्तिगत स्तर पर थी। परार्थ की चिंता क्या कहती है कि लिव एंड लेट अदर्स लिव, मैं भी जीऊं, मेरा पड़ोसी भी जिए, गांव वाले भी जिए, शहर वाले भी जिए, देश वाले भी जिए और विश्व वाले जिए, सब लोग जिए। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, उनके प्रति कोई बुरी भावना नहीं है। मैं कोई ऐसा व्यवहार ना करूं कि प्राणी मात्र को दुख हो, मनुष्य मात्र को दुख हो। 7 की अरब की जनसंख्या व्यवस्थित रूप से शह अस्तित्व से जुड़े रहे, और उसके साथ साथ में इस सृष्टि के अंदर 84 लाख जीवानी है, वो भी सभी जीना चाहते हैं। कोई प्राणी मरना नहीं चाहता है, कोई प्राणी दुख नहीं चाहता है, तो हम दुख क्यों दें? क्या आप दुख चाहते हो? कोई व्यक्ति नहीं चाहता। आप भी दुख नहीं चाहते हो, तो दूसरे को दुख क्यों दें? दूसरे को दुख न देना ये परार्थ की चेतना है, और इस परार्थ की चेतना से जो है वह जियो और जीने दो का सिद्धांत सार्थक होता है। इस मनुष्य मानव तन की सार्थकता होती है। देखिए, इसके ऊपर भी एक तरह का जीवन होता है, वो तो 100% जो है वो मानव तन की सार्थकता है। वो होता है परमार्थ का जीवन। परमार्थ का जीवन जीने वाला व्यक्ति जो है संसारिक संबंध को छोड़ करके 24 आवर्स ही वर्क फॉर द ह्यूमैनिटी। जो स्वार्थ का जीवन वाला व्यक्ति है केवल अपने जीवन पर रहता है। परार्थ का जीवन जीने वाला व्यक्ति 50% स्वार्थ करता है और 50% परार्थ करता है। परमार्थ का जीवन जीने वाला व्यक्ति एक संत का जीवन जीता है। संत वह होता है जो शांत होता है। सदा दिवाली संत के और 12 महीने बसंत के, उनको तो तिन्नाणम तारियाणम, मैं स्वयं तरूं और दूसरे को तारूं। मैं वे स्व पर प्रकाशित होते हैं। परमार्थ करने वाले वो दीपक की तरह होते हैं। दीपक स्वयं भी उसकी प्रकाशित होता है, और उसकी जो बाटी होती है, उसकी जो उसकी बात होती है, वह पूरा सब को प्रकाश देती है। स्व परमार्थ का जीवन जीने वाले लोग तो है वो स्व पर प्रकाशक होते हैं। वो पूजनीय होते हैं, वो वंदनीय होते हैं, वो स्तुत्य होते हैं। सभी तरह के ज्ञानी और सभी तरह के जो हमारे भगवान जिनको बोलते हैं वो सारी श्रेणी के अंदर आते हैं। और इस धरा पर भी जो अच्छा जीवन वाले संत होते हैं, जो कंचन कामिनी से दूर होते हैं, हर वक्त तो अपनी साधना करते हैं और लोगों को साधना कराते हैं। लोगों का जीवन कैसे भला हो, लोग दुख को कैसे प्राप्त करते हैं और सुख को कैसे प्राप्त करते हैं, वो ऐसा रास्ता बताते हैं कि मनुष्य अपना पारिवारिक कोई जीवन में फेरफार नहीं करवाते। ज्ञानी पुरुष अपने जीवन के अंदर कोई फेरफार नहीं कराता है। जन्म से लगा करके मृत्यु तक आपका जो कुछ भी कार्य कर रहे हो वो करते रहो, और न तो ज्ञानी के हाथ में है न आपके हाथ में है कि जो कुछ आप प्रारब्ध लेकर के आए हो,
जो आप कर्मों का उदय लेकर के आए हो वो न तो आपके हाथ में है न भगवान के हाथ में। 33 करोड़ देवी देवता के अंदर ऐसा कोई भी पावरफुल देवता नहीं है जो कि आपका भला करे, और ऐसा कोई भी देवता नहीं है जो आपका नुकसान करे। आपका करने वाला कर्म है। ये 24 आवर्स पूरे जीवन पर एक फिल्म चलती है। वो फिल्म आप पीछे से लेके आए हो, पीछे से कॉजेज डाले हैं। वो कॉजेज जो है इस जन्म के अंदर इफेक्ट के रूप के अंदर आए हैं। पहले आपने कर्म बीज डाले हैं, वो आज कर्म फल बन करके आए हैं। और कर्म फल क्या होता है? जब उदय में आता है, जब उसका प्रारब्ध होता है तो वो सुख दुख की अनुभूति कराता है। व्यक्ति को सुख दुख होता है, वो उसका उदय भाव होता है, वो कर्मों का फल कहलाता है। तो फल हमें मिलता है। तो अब देखिए 3 तरह की चेतना का हमने विवरण किया। तो हम जो केवल अपने स्वार्थ के दायरे में रहते हैं तो मानव तन की विशेष सार्थकता नहीं है। और कॉमन मैन ऐसा जीवन जीता है क्योंकि उसके पास में ज्ञान नहीं है। वो किसी ज्ञानी के पास नहीं जाता है और उसके लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता है। ये सारा ऑटोमेटिकली होता है कि वो कर्मों के उदय से बंधा हुआ रहता है। उसका पिछले जन्म में कार्य किया पुरुषार्थ हो गया और इस जन्म का कोई पुरुषार्थ नहीं है। इस जन्म का पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति जो है वो परार्थ की चेतना में वो सोचता है कि मनुष्य जीवन की सार्थकता निकालूं। मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या है? ये जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, ये 5 दोनों जो हाथ है हमारे स्पर्श इंद्रिय, दूसरों की सेवा करें। हम सेवा कैसे करें कि हॉस्पिटल के अंदर बीमार लोग हैं, वो स्वयं जा करके, अगर हमारे पास धन नहीं है तो हम तन की सेवा करें। धन वालों को मोटिवेट करें कि भाई आप इनके लिए भोजन की, दवाई की, पानी की व्यवस्था करो। हम एक एक जो है वो मरीज को दे करके आएंगे। अब दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। किसी के पास समय होता है तो वह अपने तन की सेवा दे सकता है, और किसी के पास धन होता है तो वह धन दे करके सेवा कर सकता है। और तीसरा ऐसा भी व्यक्ति होता है कि न तो उसके पास में देने को समय है न उसके पास धन है, तो कम से कम समाज के अंदर ऐसी सेवा करने वालों को प्रोत्साहन देवे और उनका उत्साह वर्धन करे, उनका सम्मान करे, उनको जो है नेगेटिव थिंकिंग में नहीं लाए और उनको जो है गलत रूप से समाज में प्रस्तुत ना करे, उनकी इंसल्ट ना करे, ताकि कि वो काम करना, सेवा का काम करने में उनको अरुचि हो जाए। तो 3 तरह के लोग होते हैं। तो मानव तन की सार्थकता सेवा के अंदर है। तो सेवा कई तरह से की जा सकती है। अगर कोई भी व्यक्ति चिंतक है और सेवा के फील्ड में एंट्री ले लेता है, मानव तन की सार्थकता निकालना चाहता है, तो किसी भी रूप के अंदर वो सेवा कर सकता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हमारी ट्रेन चल रही है और ट्रेन के अंदर एक टीटी है। तो टीटी का क्या काम है कि जो टिकट लेके आए उनको चेक करना, विदाउट टिकट वालों को पनिशमेंट देना, और उसके अलावा कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि जानकारी नहीं है, रिजर्वेशन वाले डब्बे में आ जाते हैं, तो उनको कहना चाहिए उनको प्रेम से कि भाई तुम गलत डब्बे में आ गए, खैर तुम ये पीछे कॉरिडोर में खड़े रहो और नेक्स्ट स्टेशन पे बदल लेना। और उसकी जगह वो धक्का करता है, मुक्की करता है और उनकी गाली देता है, गलोच देता है। अब ट्रेन तो चल रही है, वह घुस गया तो बेचारा स्टेशन आएगा तभी तो उसको चेंज करेगा। ये मानवतावादी दृष्टिकोण है। और अपने डिब्बे के अंदर अगर कोई रिजर्वेशन की जगह खाली है और उसके पास में टिकट जो कंफर्म टिकट है, उसके पास वेटिंग टिकट है, तो उसको देना चाहिए। ये उसकी सेवा हो जाती है। आप सेवा व्यक्ति किसी भी तरह से किसी भी लेवल पर व्यक्ति सेवा कर सकता है। देखिए कि एक नाई है जो बार्बर है, वह जो है बाल काटने वाला है, वह वाजिब पैसे लेकर के लोगों का अच्छी तरह से बाल काटे, सबके साथ अच्छा व्यवहार करे। हर व्यक्ति की सबसे बड़ी पहले सेवा ये होती है कि उसका व्यवहार अच्छा ना होना चाहिए। किसी को झिड़कना, किसी को अनर्गल बात करना, किसी पर क्रोध करना है, यह एक व्यक्ति का तिरस्कार है, यह व्यक्ति की इंसल्ट है और मानव तन की सार्थकता नहीं है। देखिए
कि एक डॉक्टर है, चाहे वह गवर्नमेंट का डॉक्टर है चाहे वह प्राइवेट का डॉक्टर है, तो हर एक को अपना अपना वेतन मिलता है, तभी वो कार्य करते हैं और उसको उनकी ड्यूटी है कि पेशेंट को देखना। अब देखिए डॉक्टर दो तरह के होते हैं। एक डॉक्टर तो होते हैं सेवा भावी, वो कहते हैं बहन जी भाई साहब आप तो बिल्कुल स्वस्थ है, आपकी कोई बीमारी नहीं है, मैं छोटी सी जो है आपको टैबलेट लिख देता हूँ, छोटा सा टेस्ट करा देता हूँ, एक मामूली सा टेस्ट करा के ले आइए और मामूली सी ये टैबलेट ले जाइए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपकी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, सीजनल बीमारी है, ठीक हो जाओगे। ये उसकी एक सेवा का उपक्रम है। और कुछ लोग ऐसे स्वार्थी डॉक्टर होते हैं जिन्होंने सेवा के पक्ष को बिजनेस बना लिया, तो वो आते ही इस पेशेंट को कहते हैं आपने तो बहुत देरी कर ली, आप तो क्रिटिकल पोजीशन के अंदर आए हो और अगर आप तुरंत इसका ऑपरेशन नहीं कराओगे, इसका तुरंत इलाज नहीं कराओगे तो आपके कुछ भी हो सकता, डरा देता है पेशेंट को। अब तो बेचारा तो पेशेंट तो दुखी है, उसको डराने से डबल दुखी हो गया। तब वो क्या है कि लंबी चौड़ी टेस्ट की रिपोर्ट लिखता है, लंबी चौड़ी टैबलेट लिखता है सिर्फ अपना धन कमाने के लिए। वही व्यक्ति जो दूसरे के पास, जो मैंने सेवा भावी के पास गया, अच्छा व्यवहार करके मामूली सी चीज़ में उसको ठीक किया और दूसरे ने डरा करके लाखों रुपए का बिल बनाया, उसका इलाज किया और ऑपरेशन किया और सब कुछ करके, तो ये एक जो है एक बिजनेस हो गया है। वह हमारे मानव तन की निरर्थकता है, सार्थकता सेवा के अंदर है, सार्थकता परोपकार में। और ये भी एक चिंतन कीजिए आप कि आखिर हम निरर्थकता करके और अपना ही घर भर करके, अपना ही बैंक बैलेंस बना करके क्या आप साथ में लेके जाओगे? अगर आपके पास में ज्यादा धन है तो आपकी संतान है वह उसका दुरुपयोग करेगी, वो अय्याश बन जाएगी और वो शराबी बन जाएगी, वो कुसंस्कारी बन जाएगी, क्योंकि वो देखते हैं कि हमारे पापा जी के पास में बहुत बड़ा धन है और लड़ाई झगड़े भी चालू हो जाएंगे। और बच्चों को अच्छा संस्कार दोगे, सेवा होंगे, उनकी जायज़ मांग को मानोगे, उनका जायज़ जो कोई भी रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति करोगे, तो उनके बचपन में ही अच्छे संस्कार आ जाएंगे कि हमें भी सेवा करनी चाहिए। वो किसी का शोषण नहीं करेगा, किसी को लूटना नहीं चाहेगा, सेवा भावना से करेगा। ये बात अलग है कि उसको अपना वेतन मिलना चाहिए या उसने कोई भी मेडिसिन दी है या कोई चीज़ मार्केट की उसने दी है तो वो तो पैसे लेगा ही। इसी तरीके से देखिए कि मानव तन की सार्थकता जो है एक व्यापारी कितना सुंदर ढंग से प्राप्त कर सकता। अगर व्यापारी एकदम उसूल बना दे कि मुझे तो 5% 10% मुनाफा कमाना है, तो वो अगर हजारों सैकड़ों प्रोडक्ट जो है अपना जनरल जो है वो जो अपनी जनरल का जो अपना शॉप होती है उसके अंदर 10% जोड़ करके वो कोई भी बच्चा हो बड़ा हो छोटा हो, नो बार्गेनिंग, अपना लेके जाओ और पैसा देके जाओ और शुद्ध चीज़ को लाता है। और जो चीज़ भी उसी लेवल की आनी चाहिए जांच पड़ताल करके लाता है। और जहाँ से परचेजिंग के अगर कोई लोग गलत चीज़ दे देते हैं तो उनको जो है टर्न आउट कर देना चाहिए, क्योंकि उससे उसकी पेट खराब होती है, वो लोग नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। तो भाई और बहनों, ये निष्कर्ष क्या हुआ? इस तन की सार्थकता सेवा में है, इस तन की सार्थकता परोपकार में है, इस तन की सार्थकता आपके पास ज्ञान है उसको बांटने में है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों बढ़े और बिन खर्चे घटी जात। हमें अपने ज्ञान का ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करना चाहिए और प्रचार करना चाहिए। अगर आप टीचर हैं, 60+ के हो गए, आप गवर्नमेंट से रिटायर हो गए, तो आप अपना ज्ञान का उपयोग है सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए करो, बच्चों को संस्कार दो। और जो वरिष्ठ नागरिक होता है, अनुभव का खजाना होता है, वो खजाना लोगों को लुटाना चाहिए, वो खजाना लोगों को देना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये परार्थ और परमार्थ की चेतना को हम जगाएं कैसे। कोई न कोई ऐसा हमारे पास के अंदर जो अच्छा जो है वो हमारे पास में मेथड होना चाहिए। तो मैं आपको 2 मेथड बताता हूँ। दोनों बड़े बड़े सिंपल है। एक तो ये एक हमारा जो श्वास है ये हर क्षण आता है और हर क्षण जाता है। आने वाले सांस को और जाने वाले सांस को हम 1 स्ट्रोक को 1 सांस कहते हैं। और
जो नॉर्मल व्यक्ति टेंशन फ्री होता है और व्यक्ति सेवा की भावना में होता है, किसी को लूटने की नहीं होती है, उसमें कोई बहुत बड़े स्वार्थ की भावना नहीं होती है, तो 1 मिनट के अंदर 16 सांस लेता है। अब हमें क्या है, इस तन की सार्थकता करनी है, इस तन को हमें परोपकार में लगाना है। तो हम क्या करेंगे कि आप घड़ी लेकर के बैठ जाइए, अपने सांस को थोड़ा सा लंबा कीजिए। लंबे सांस को लेने में हमारा पेट जो है फूलना चाहिए, और हम सांस को जब निकालें तो पेट सिकुड़ना चाहिए। पेट फूले पेट सिकुड़े, पेट फूले पेट सिकुड़े। उससे हम धीरे धीरे हमारा जो नॉर्मल श्वास आ रहा है, जो कि 1 मिनट में 16 है, उसको घटाना है। उसको घटा करके 14 और 12 की स्थिति भी ले आइए। बड़े साधक है वो तो 8 और 1 मिनट में 1 सांस लेते हैं। हम उसकी बात नहीं कहते हैं, हम नॉर्मल लोगों की, जो कि स्वार्थ की चेतना में, उनको परार्थ की चेतना में लाना चाहते हैं। उनके घर है, उनके परिवार है, तो वो सबका रक्षण करे। हम तो ये लोग जो परमार्थी लोग होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो हमारी 1 मिनट में 8 सांस भी ला सकते हैं, 1 सांस भी लाते हैं, क्योंकि उनका एक्सक्लूसिव जो है कार्य होता है वो सर्विस टू द ह्यूमैनिटी। वो परमार्थ के अकाउंट में आ गए, लेकिन परार्थ के अकाउंट के अंदर परिवार का भी पोषण करना होता है। तो उस केस के अंदर अगर 16 से 12 श्वास आने लग जाए और उसकी प्रैक्टिस करो कि वो जीवन का एक अंग बन जाए, तो आप देखिए कि जो 16 लेने वाला व्यक्ति टेंशन फ्री है और जो 12 श्वास 1 मिनट के अंदर लेता है, तो वह व्यक्ति न तो किसी के साथ धोखा करेगा, न किसी का शोषण करेगा, और न किसी के प्रति बुरा भाव रखेगा, न किसी के लूटने की बात रखेगा। उसके मन में परोपकार की भावना आएगी, उसके मन में कषाय उपशमन की भावना आएगी, उसके मन में सेवा की भावना आएगी, क्योंकि हमारे श्वास का सीधा संबंध हमारे विचारों से। यूं यूं सांस कम होते जाते हैं, 1 मिनट में हमारे विचारों की शुद्धि हो जाती है, और 12 से 8 करने वाला तो बहुत बड़ा जो है शुभ भावों में आ जाता है, और वो परमार्थ की चेतना में चला जाता है। ये बड़ा सरल, एकदम सरल से सरल जो है कार्य है, हम करते रहते हैं, क्योंकि जब तक सांसा तब तक आशा। सांस तो हमारा अंतिम समय तक साथ देने वाला साथी होता है। अब थोड़ा और देखिए कि एक दूसरा उपाय है कि हम और अच्छी सेवा करना चाहते हैं, हम परमार्थ की चेतना में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि हमारा जो रीढ़ की हड्डी है, हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर एक सिरा रीढ़ की हड्डी का यहाँ है, और दूसरा रीढ़ की हड्डी का सिरा जो हमारा मल द्वार है उसके ऊपर रहता है। उसको हम शक्ति केंद्र कहता है, जहाँ से हम मल निकलता है, वो हमारी रीढ़ की हड्डी का लास्ट सिरा होता है। तो अब देखिए कि उसके मलद्वार के नीचे हमारा वह स्वास्थ्य केंद्र कहलाता है, और उसके नीचे जो है व्यक्ति की जितनी एनर्जी, जितनी ऊर्जा है, उसका तालाब रहता है, उसका दरिया रहता है। तो उसको नॉर्मल व्यक्ति क्या करता है, उस प्राण ऊर्जा को भोग, विलास, ऐश, आराम, मैं, मेरा धन, मेरा परिवार, और मैं करके, और मैं और मेरा के अंदर समाप्त कर देता है, जैसे कि पशु पक्षी करते हैं। उसको विशेष इस जीवन का जो है कोई सार्थकता नहीं निकलती है। अब देखिए, कुछ अच्छे लोग होते हैं जो परार्थ की चेतना में जाना चाहते हैं, परमार्थ की चेतना में जाना चाहते हैं। उनके लिए कुंडलिनी जागरण, उनके लिए जो है अंतर यात्रा। आप क्या करिए, अपने जिस तरीके आपको मैं उदाहरण देता हूँ कि एक हमारा जो है वो हमारा ब्लड प्रेशर नापने का यंत्र होता है। उस यंत्र की बॉल को दबाया जाता है, तो दबाने से जो नली है उसके साथ में जुड़ी हुई रहती है, और इधर हमारा पट्टा बंधा हुआ रहता है। तो पारा ऊपर चढ़ता है, 140, 150 तक आता है, और जब उसको छोड़ दिया जाता है तो नीचे 80, 90 पे आता है। डॉक्टर कहता है आपको 80, 140 है, मतलब ऊपरी आपका बीपी 140 और निचला 80, आप स्वस्थ हो। ठीक उसी तरह से हम अपनी गुदा को जो है ब्लैडर बनावें,
और श्वास को भरिए और श्वास को भर करके और जो हमने गुदा को दबाया, गुदा के दबाने के साथ श्वास के भरने के साथ में उसके नीचे जो हमारी ऊर्जा का दरिया है उसको उठाइए और हमारी ये जो रीढ़ की हड्डी के अंदर एक स्पाइनल कॉर्ड चलता है, वाइट डोरा चलता है। जिस तरीके से हमारा पारा जो है वो थर्मामीटर में ऊपर चढ़ता है, तो सफ़ेद डोरे के जरिए उस जो शक्ति को लाइए और हमारे श्वास खींचने के साथ साथ में श्वास को रोक करके और यहाँ उस शक्ति को खाली कीजिए, यानी वहाँ से बाल्टी भरिए और स्पाइनल कॉर्ड के रास्ते से आइए, यहाँ खाली करिए, फिर श्वास छोड़िए और फिर स्पाइनल कॉर्ड के रास्ते से उसी के शक्ति केंद्र पर जाइए, फिर भरिए और श्वास के भरने के साथ गुदा को ब्लेडर के रूप में दबाने के साथ में शक्ति को उठाइए, श्वास को भरा रखिए और फिर यहाँ पर छोड़ करके और श्वास को छोड़िए और उसी रास्ते से जिस रास्ते से आए हो वहाँ पर नीचे जाइए, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। यानी हमने क्या किया कि हमारी जितनी एनर्जी वेस्ट हो रही थी, जितनी हमारी प्राण ऊर्जा वेस्ट हो रही थी, उस प्राण ऊर्जा को हमने सहस्त्रसार ज्ञान केंद्र के ऊपर जो है स्थानांतरित कर दिया। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में आपको इतने अच्छे अच्छे एपिसोड दिखाए जाएंगे कि आपके जीवन का धन्य हो जाएगा, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। आपकी जो रॉन्ग बिलीफ, गलत विचारधारा है, वो बदल करके सही विचारधारा हो जाएगी और सही विचारधारा के होने के कारण जो है आपका चिंतन सही रहेगा, आप सही दिशा में रहेंगे और सही दिशा में रहने पर हमारे इस जन्म का तो विकास होगा ही, साथ साथ परलोक है, उस परलोक के भी हम अच्छे विचार लेके जाएंगे तो और अच्छे हम कॉजेज लेके जाएंगे तो हमारा वहाँ पर भी ऐसा का ऐसा अच्छा जीवन मिलेगा, क्योंकि वर्तमान का हमारा पुरुषार्थ है, आने वाले जीवन का भाग्य होता है। तो भाई और बहनों, आपके प्रति बहुत बहुत मंगल भावना कि आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देख करके आप अपने जीवन को धन्य बनाइए और उसके बाद के अंदर खूब अपना डेवलपमेंट करें।